हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है आर स्क्वायर हैज इनफाइनाइटली मेनी नॉन जीरो प्रॉपर वेक्टर सब स्पेसिस। हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे देंगे इस तरह से एक सब स्पेस का जनरल फॉर्म में, ठीक है। बी आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, Rx, ठीक है, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू R इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर एंड द फैमिली ऑफ सब स्पेसेस भी आर, ठीक है, वेयर R बिलोंग्स टू R इज एन इनफाइनाइट फैमिली ऑफ नॉन जीरो प्रॉपर सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ R की जगह 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें इनफाइनाइट, ठीक है, सब स्पेसेस मिलेंगे जो कि नॉन जीरो प्रॉपर वेक्टर सब स्पेस होंगे, ठीक है। और ये सब स्पेस किस तरह से हमें डिफाइंड है, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अगला, इफ़ T फ्रॉम V टू W इज अ 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस V एंड W देन T इज इन्वर्टिबल। तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लिखेंगे T विल बी इन्वर्टिबल इफ़ T फ्रॉम V टू W इज अ 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस V एंड W ऑफ द सेम डायमेंशन। V और W का सेम डायमेंशन का होना जरूरी है, तभी जा कर के T इन्वर्टिबल होगा। 1-1 तो होना ही चाहिए, साथ ही V और W सेम डायमेंशन के होने चाहिए, तब हम T को इन्वर्टिबल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम शो कर देंगे। T फ्रॉम R स्क्वायर टू R क्यूब T ऑफ x, y इज इक्वल टू x, y, 0 इज अ 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस R स्क्वायर एंड R क्यूब बट इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। इसके बाद अगला, इफ सम आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स आर रिपीटेड द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक एग्जांपल दे देते हैं। दिस मैट्रिक्स हैज़ 2 रिपीटेड आइगन वैल्यूज एज 1, मतलब 1 के रूप में 2 रिपीटेड आइगन वैल्यू हैं, ठीक है। बट दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1 इज इक्वल टू -1, जो कि नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू है, ठीक है। देयर इज 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बट कॉरस्पॉन्डिंग टू λ2 इज इक्वल टू 1, जो कि रिपीटेड आइगन वैल्यू है। There exist 2 linearly independent eigenvectors. Therefore, a basis of V3R can be formed consisting of the eigenvectors. Hence, the given matrix is diagonalizable. ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट R क्यूब इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द इनर प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि इस तरह से डिफाइंड है। इनर प्रोडक्ट ऑफ x1, x2, x3 विथ y1, y2, y3 इज इक्वल टू x1, y1 प्लस x2, y2 माइनस x3, y3। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, x1, x2, x3 इज इक्वल टू 3, 4, 5, ठीक है। अब हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ 3, 4, 5 विथ 3, 4, 5 खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, तो इस आधार पर डिफाइंड है, ठीक है। तो इस पर यदि हम इसे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो हमें यह 0 प्राप्त हो रहा है, लेकिन वेक्टर हमें 0 वेक्टर नहीं है, जबकि इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर 0 वेक्टर को ही 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर के द्वारा हमें 0 आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखेंगे सिंस x1, x2, x3 इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर देयरफॉर R क्यूब इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द गिवन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। Hence, the given statement is false. Given statement is false. उसके बाद अगला, for any two subspaces W1, W2 of R cube of dimension 2, W1 plus W2 is a direct sum. तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एग्जांपल शो कर देंगे। लेट W1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ए बी सी सच दैट B प्लस 2C इज इक्वल टू 0 एंड W2 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ए बी सी सच दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 बी 2 सब स्पेसेस ऑफ R क्यूब। अब यहाँ पर हम डायमेंशन ऑफ W1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर
W1 के एलिमेंट्स के साथ कैसा कंडीशन जुड़ा हुआ है, b + 2c = 0 होना चाहिए। ठीक है, तो b + 2c = 0, इट इम्प्लाइज दैट p = -2c। अब इसका एलिमेंट a b c = यहाँ पर a, b का वैल्यू क्या निकला, -2c, c से a और c के टर्म में रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक बार a कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक बार c कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1 0 0 और यहाँ 0 -2 1, तो ए बेसिस ऑफ W1 क्या हो जाएगा, सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 0 0 0 -2 1। ठीक है, तो इसके आधार पर यहाँ दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ W1 = 2। अब डायमेंशन ऑफ W2 निकाल लेते हैं। तो फिर यहाँ पर W2 के एलिमेंट के साथ क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है, a + b + c = 0। तो a + b + c = 0 इम्प्लाइज दैट c = -a - b। तो a b c = यहाँ a b c की जगह -a - b। अब इसे रिजल्व कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक बार a कॉमन निकाल लेते हैं, एक बार b कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ a × 1, 0, -1, फिर प्लस b × 0, 1, -1। तो इस आधार पर बेसिस ऑफ W2 = द सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 0 -1 एंड 0 1 1 0 1 -1। ठीक है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W2 = 2। अब यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 = द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स a b c सच दैट b + 2c = 0 एंड a + b + c = 0। तो यहाँ पर हमें एलिमेंट के रूप में क्या मिलता है, c - 2c c। ठीक है, तो मतलब b की जगह -2c, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b का मान -2c मिलेगा। ठीक है, और a का मान c मिलेगा। तो इस आधार पर हमें एलिमेंट के रूप में c - 2c c, यानी कि इसके ढेरों मान हमें निकलेंगे। 0 भी हो सकता है, 0 वेक्टर भी हो सकता है, उसके बाद 1 - 2 1 भी हो सकता है, 2 - 4 2 भी हो सकता है। मतलब हमें इसमें नॉन जीरो वेक्टर भी आ रहे हैं, जबकि डायरेक्ट सम होने के लिए W1 इंटरसेक्शन W2 = केवल हमें 0 वेक्टर आना चाहिए था। ठीक है, तो हैज़ द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, यह डायरेक्ट सम नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।